दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, सिरमौर है, सबका सितारा है, हमारा स्टार है। बाकी सारे प्लैनेट्स को मिला करके जितना मास नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा मास अकेले सूर्य में पाया जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य को पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित सूर्य जीवन को नरक जैसा बना देता है। सूर्य पीड़ित हो जाए तो जीवन में पिता का सुख कम मिलता है या नहीं मिलता, और इसके साथ ही राजसी सुख का भी अभाव हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पे नहीं जा सकता या बड़ा नेता नहीं बन पाता। थर्ड क्लास की नौकरी और थर्ड क्लास की ज़िंदगी जीता रहता है। सूर्य अगर पीड़ित हो जाए तो आप अपने जीवन में कितना भी अच्छा कार्य करें, लोगों की भलाई करें, लेकिन आपके किए गए कार्य का श्रेय आपको नहीं मिलता। और साथ ही साथ आपके ऑफिस में आपका जो भी कार्य है, प्रोफेशन है, उसमें आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके अंतरंग रिश्ते नहीं होंगे। बहुत ही लेन देन का अनौपचारिक और मतलबी सा सूखा रिश्ता होगा, जिसमें कि कोई भी आपसे सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं रखेगा। और साथ ही साथ अधीनस्थ के रूप में आपके साथ काम करने वाले लोग आपके आज्ञाकारी नहीं होंगे। जैसे कि आपके घर में आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। आपके ऑफिस में मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो उस स्कूल के स्टाफ और टीचर्स आपके बात नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने वरिष्ठ प्रबंधन और श्रेष्ठ लोगों के साथ मतभेद की भी संभावना हो सकती है, और ऐसे एज ए कॉमन मैन के रूप में आपका कोई भी सरकारी कामकाज होगा उसमें रुकावट एवं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ धन हानि और स्थान परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ती रहेंगी। इतना ही नहीं, सूर्य अगर पीड़ित हो गया तो आपको झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है, और जिसके कारण कि मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। पितृदोष भी लगता है, हृदय रोग भी हो सकता है, नेत्र रोग भी हो सकता है, और हड्डियों में तकलीफ की संभावना बनी रहती है। अब बात कर लें कि सूर्य पीड़ित कैसे होता है, तो सूर्य जिस भी हाउस में हो, अगर उससे चौथे भाव में राहु हो या चौथे भाव में इधर से केतु हो, यानी कि राहु केतु केंद्र में हो, तो सूर्य के किए हुए किसी भी कार्य, यानी कि आपके किए हुए किसी भी कार्य का जब एक लिमिट से ऊपर दायरा पार करने लगता है तो कोई न कोई आकर के आपको रोक देता है, या फिर आपकी प्रसिद्धि के साथ साथ आपके साथ कुछ ऐसा गुल खिला दिया जाता है जिससे कि आपकी बदनामी भी हो जाए और आप ऊपर ना उठ पाएँ। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को रोक दिया जाता है। अगर आप ऑफिस में ज़्यादा कार्य करके आगे बढ़ते हैं तो आपके बॉस के पास आपके कार्य की नुक्ताचीनी निकाल करके भी आपको पीछे खींच दिया जाता है, आपकी लेग पुलिंग कर दी जाती है। इसके साथ साथ अगर राहु सूर्य के साथ हो या केतु सूर्य के साथ हो तो ये भी बहुत बात कठिन हो जाती है। और इसमें एक और बता दें कि सूर्य के पीड़ित होने का बहुत बड़ा कारण तब होता है जब सूर्य की राशि सिंह छठे भाव में हो, यानी कि यहाँ पे आपकी जो है सिंह राशि हो, और सिंह राशि का स्वामी हो करके सूर्य आठवें भाव में चला जाए। तो आठवें भाव में यहाँ पे छठी कन्या राशि पड़ेगी, यहाँ पे तुला राशि पड़ेगी। तो अष्टम भाव में जब बैठ जाता है सूर्य और छठे भाव का स्वामी होता है, तो इस कंडीशन में सूर्य अत्यधिक पीड़ित माना जाता है। या फिर अल्टरनेटिवली अगर सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, तुला राशि में है, तो इस कंडीशन में भी जो आपका सूर्य अगर 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये जो कि यहाँ पे कुंभ राशि पड़ेगी, तो अष्टमेश होकर के द्वादश स्थान में जब चले जाता है सूर्य, तो अत्यधिक पीड़ित हो जाता है। और किसी भी प्रकार से इन तीन भावों से सूर्य का संबंध होने से, क्योंकि सूर्य की एकल राशि है, इसकी दो राशियां है नहीं, सूर्य पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण कि जीवन में मान प्रतिष्ठा की भारी कमी होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इसके अलावा और भी कोई कारण है जिसके कारण कि सूर्य पीड़ित हो गया है, तो उसमें से एक हो सकता है सूर्य का विरोधी ग्रह की राशि में होना, जैसे कि शनि की राशि में होना, या फिर सूर्य शनि
के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्लेस कर ले, या सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, या फिर सूर्य का जो हाउस है जो कि सिंह राशि है, जिसे कि 5 अंक से डिनोट करते हैं, इस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, या यहाँ पे शनि की उपस्थिति हो, राहु की उपस्थिति हो, केतु की उपस्थिति हो, तो भी सूर्य पीड़ित ही माना जाएगा। सूर्य किसके नवांश में है, किसके नक्षत्र में है, ये भी देखने से आपको हेल्प मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि ये सारे जो सिम्टम्स बताए गए हैं, मान सम्मान की कमी, आपकी भलाई का आपको श्रेय नहीं मिलना, उचित नाम नहीं मिलना, जैसे ही आगे बढ़ें तो तुरंत कोई न कोई रेगुलरली आकर के आपकी ग्रोथ को रोक दे, आपके मान सम्मान में झटका लगा दे, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य पीड़ित है। अगर ऐसा है तो रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, कम से कम 21 रविवार तक। अगर आप लगातार 21 दिनों तक जप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप संडे को करते हैं और 21 रविवार तक, तो इसमें आपको सिर्फ रविवार के दिन नमक छोड़ना चाहिए। रविवार के दिन स्त्री के साथ शयन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मांस, मछली, अंडा, मदिरा नहीं खाने चाहिए। और साथ ही साथ अगर नमक छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप 21 दिनों तक लगातार उस मंत्र का जप करने का चुनाव करते हैं तो उन 21 दिनों में पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का और आहार का सही ढंग से नियमों का पालन करना निहायत ही अपरिहार्य है, जरूरी है। नहीं तो मंत्र जप करने से नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य के मंत्र जपने में बहुत ही अधिक पवित्रता की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य के बारे में, सूर्य की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ये एक पेड सर्विस है जिसमें कि अगर आप क्विक एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। अगर आप विस्तार से, पूरे विस्तार से जन्म कुंडली और हस्तरेखा और रत्न और वास्तु ये सब एक साथ दिखवाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके हमसे जानकारी ले लें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय राम जी की।